गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने टेंस से संबंधित परिवर्तन और ऑब्सेशन, एक्सेप्शन, अपवाद से संबंधित परिवर्तन समझ लिए थे। आज हम सेकंड टेबल्स पे आ जाएंगे और सेकंड टेबल्स है प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन। और इसकी सबसे पहले टेबल बना लेते हैं और टेबल के माध्यम से समझेंगे प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन। सबसे पहले पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्सिव, और पोसेसिव। फर्स्ट पर्सन में दो है आई और वी, आई और वी। सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। ये है सब्जेक्टिव। इसके ऑब्जेक्टिव रूप हो जाएंगे आई का ऑब्जेक्टिव मी, आई का ऑब्जेक्टिव मी, वी का ऑब्जेक्टिव अस, यू का ऑब्जेक्टिव यू, ही का ऑब्जेक्टिव हिम, सी का ऑब्जेक्टिव हर, इट का ऑब्जेक्टिव इट, दे का ऑब्जेक्टिव देम। रिफ्लेक्सिव रूप में आई का एक वचन के रूप में माई सेल्फ, वी का बहुवचन भी आवर सेल्व्स, यू एक वचन के रूप में भी बहुवचन के रूप में भी योर सेल्फ भी और योर सेल्व्स भी, क्योंकि एक वचन भी है और बहुवचन भी है। और ही का हिमसेल्फ एक वचन है, सी का हर सेल्फ एक वचन है, इट का इट सेल्फ एक वचन है और दे बहुवचन है, देम सेल्व्स, देम सेल्व्स। पोसेसिव रूप आई का पोसेसिव रूप माइन एंड माइन, वी का आवर, आवर्स, यू का योर, योर्स, ही का हिज, हिज, सी का हर, हर्स, इट का इट्स, इसका नहीं बनता, दे का देयर और देयर्स, देयर्स। सारणियाँ कंप्लीट हो जाएगी। इसको अपन समझ लेते हैं अच्छी तरह से। देयर्स, प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन में पर्सन, पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी
सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, ये सारे प्रोनाउन सब्जेक्ट है। कैसे सब्जेक्ट है? प्रोनाउन सब्जेक्ट है। और इन सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट और दे का ऑब्जेक्ट देम। यानी ये कर्ता और ये कर्म, ये सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट की जगह ही यूज किया जाता है और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ही यूज किया जाता है। यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर सकते और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को यूज नहीं कर सकते। रिफ्लेक्सिव निजवाचक, निजवाचक में आई का रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ, मेरा स्वयं का, वी का बहुवचन है अवर सेल्फ, यानी जिस शब्द के अंत में एफ या एफ ई हो उसका बहुवचन बनता है। एफ या एफ ई को हटा करके वी ई एस लगता है। क्या लगता है? वी ई एस। और यू एक वचन के रूप में योर सेल्फ हो जाएगा और बहुवचन के लिए आया है तो योर सेल्फ, यानी यू एक वचन के लिए भी आ सकता है, सेंटेंस से पता चलेगा, और बहुवचन के लिए आया है तो योर सेल्फ। ही का रिफ्लेक्सिव रूप हिमसेल्फ, शी का हरसेल्फ, इट का इटसेल्फ, दे का themselves। और पॉसेसिव अधिकार प्रकट करने वाले शब्द पॉसेसिव कहलाएंगे। आई का पॉसेसिव माई और माइन, वी का अवर और अवर्स, यू का योर और योर्स, ही का हिज हिज, शी का हर और हर्स, इट का इट्स, इसका नहीं होगा, और दे का देयर और देयर्स। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, जो व्यक्ति बोलता है उसमें आई और वी के अंदर मैं खुद समाहित है, वी के अंदर भी मैं खुद समाहित है, तो आई और वी फर्स्ट पर्सन है। बोलने वाले जो होते हैं उनको फर्स्ट पर्सन कहते हैं और हिंदी में कहते हैं वक्ता। सेकंड पर्सन सुनने वाला, यानी कोई बोल रहा है तो उसकी बात को जो सुन रही है वो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन में एक वर्ड है यू, जिसको बोलते हैं श्रोता। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कही जाती। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है वो किसी न किसी बारे में बोल रहा होगा, या तो ही के बारे में, या सी के बारे में, या इट के बारे में, या दे के बारे में। जिसके बारे में बात कही जा रही है वो है थर्ड पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कही जा रही है वो है थर्ड पर्सन। ये इसके सब्जेक्टिव रूप है, ये प्रोनाउन सब्जेक्ट है। कैसे सब्जेक्ट है? प्रोनाउन सब्जेक्ट है। और ये इसके ऑब्जेक्टिव रूप, रिफ्लेक्सिव रूप और पॉसेसिव रूप। अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इस प्रोनाउन का किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं उसके रूल्स समझेंगे। पहला नियम, रिपोर्टेड पार्ट में आई हुए फर्स्ट पर्सन को, आई हुए फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। नेक्स्ट है सेकंड पर्सन, रिपोर्टेड पार्ट में पहले फर्स्ट पर्सन समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पर्सन पे। अब इसको सब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टेड पार्ट में आए हुए सेकंड पर्सन को, सेकंड पर्सन में यू आता है, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, के अनुसार बदलते हैं। और नेक्स्ट है थर्ड पर्सन में, रिपोर्टेड पार्ट में आए हुए थर्ड पर्सन को
नो, नो चेंज, थर्ड पर्सन को नो चेंज, नो चेंज। यानी ये अलग इसलिए लिखा कि एक ट्रिक बन जाता है। क्या ट्रिक बन जाता है? सन। क्या बन जाता है? सन, SON, सन। ये ट्रिक याद रख लीजिए, सन। अब जान लीजिए, यानी रिपोर्टेड पार्ट में आए हुए फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग पार्ट के, यानी रिपोर्टिंग के, मैंने लिखा रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अनुसार बदल, यानी रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार इनको बदलते हैं। किसको? फर्स्ट पर्सन को। सेकंड पर्सन को रिपोर्टेड पार्ट में आए हुए सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और नेक्स्ट थर्ड पर्सन को रिपोर्टेड पार्ट में आए हुए थर्ड पर्सन को नो चेंज, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी ये एक ट्रिक बन जाती है। फर्स्ट अक्षर को अगर ले लेते हैं तो सब्जेक्ट का S, ऑब्जेक्ट का O और नो चेंज में N, तो ये बन गया सन, S1। यानी सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन को, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन को नो चेंज। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किससे? रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार, और ये रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो इस सारणी के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस से पहले फर्स्ट पर्सन को समझ लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन को किस प्रकार से बदलते हैं। She said to him, I have done my work. अब इसको हम समझेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट में सेंटेंस है। डायरेक्ट में 5 प्रकार के वाक्य। कौन सा वाक्य है? सब्जेक्ट, प्रोनाउन, सब्जेक्ट से, यानी आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये प्रोनाउन सब्जेक्ट है। ऐसा वाक्य जो प्रोनाउन सब्जेक्ट से शुरू हो, अंत में फुल स्टॉप हो, तो वो भी किसमें आता है? असर्टिव में। तो असर्टिव को इस प्रकार से हल करेंगे। सी का सी, ऑब्जेक्ट आया हुआ, सेड टू को किसमें बदल देंगे? टोल्ड में। और ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। कनेक्टिव क्या लगेगा? यानी इस पार्ट को इस पार्ट से जोड़ने के लिए, दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए कनेक्टिव असर्टिव में लगेगा दैट। अब यहां ध्यान देंगे, फर्स्ट पर्सन आया है आई, तो आई को बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? सी। प्रोनाउन दिया हुआ है तो आई का बन जाएगा सी, प्रोनाउन आ जाएगा वो। अगर यहाँ पे ही होता तो आई का क्या बन जाता? ही। इट होता तो इट, और अदर होता तो अदर। कैसे? जैसे नाम होता, जैसे राम, तो उसका हम प्रोनाउन यूज करते हैं ही। जैसे सीता, तो उसका प्रोनाउन यूज करते हैं सी। तो इसमें विशेष ये याद रखें कि फर्स्ट पर्सन आई आ जाए, उसको बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। क्यों प्रोनाउन यूज करते हैं वापस? क्योंकि एक बार वो सब्जेक्ट, जैसे राम आ गया तो यहाँ पे वापस राम आ जाएगा, तो उसके लिए वापस प्रोनाउन यूज करेंगे, तो आई का बन जाएगा ही, राम के लिए। और यहाँ सीता आ जाता तो उसका बन जाता है सी। तो ये याद रखें, आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, ही आया है तो आई का ही बन जाएगा, सी आया है तो सी बन जाएगा, इट आया है तो इट बन जाएगा, और नाम दिया हुआ है, राम दिया हुआ है तो प्रोनाउन उसका बनेगा ही, और सीता दिया हुआ है, स्त्रीलिंग दिया हुआ है तो सी, और अदर बहुवचन है तो दे, और निर्जीव वस्तु, पशु पक्षी जीव जंतुओं के नाम है तो वहां पे इट बन जाएगा। अब टेंस वाली सारणी में आगे चलते हैं। हैज, हैव और क्रिया की थर्ड फॉर्म। हैज, हैव आ जाए तो पहले वाली सारणी में हमने समझा है कि हैज, हैव को किसमें बदलते हैं? हेड में। और क्रिया की वापस थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म डन। अब इसको समझिए, माई आया है तो यहाँ पे आई के जितने भी रूप है, जैसे ऑब्जेक्टिव रूप है मी, माई सेल्फ, माई, माइन, ये सारे क्या कहलाएंगे? ये भी फर्स्ट पर्सन कहलाएंगे, ये भी फर्स्ट पर्सन कहलाएंगे। मी भी फर्स्ट पर्सन, माई सेल्फ भी फर्स्ट पर्सन, माई, माइन, ये सब फर्स्ट पर्सन है। और वी के भी रूप है, यानी इन प्रोनाउन सब्जेक्ट के जितने भी रूप देके रखे हैं वो उसी में कहलाएंगे। ये सारे थर्ड पर्सन रूप है। ये योर सेल्फ, योर, ये सारे सेकंड पर्सन है, और अस है, आवर सेल्फ है, माई सेल्फ है, ये इसके जो रूप है वो फर्स्ट पर्सन है। यानी यहाँ माई आया है वो भी फर्स्ट पर्सन है। तो हम कैसे बदलेंगे? ध्यान दीजिए, आई और इसी का रूप है माई। आई का रूप आया माई, तो आई तो फर्स्ट पर्सन था, हमने बदला सब्जेक्ट के अनुसार। क्या बदला? सी में बदला। आई को किस में बदला? सी में बदला। तो इस सारणी का कैसे यूज करेंगे? सारणी में देखिए,
आई फर्स्ट पर्सन था और आई को हमने बदल दिया सी में, यानी इन चार में से किसी में तो बदलेंगे। पुरुष के लिए आया है आई तो ही में बदलेंगे, स्त्री के लिए आया है तो सी में, पशु पक्षी या निर्जीव वस्तुओं के लिए तो इट में, और बहुवचन के लिए आया है तो दे में बदलेंगे। तो हमने आई को बदल दिया सी में। किस में बदल दिया? सी में बदला। अब आई का रूप आया है माई, तो माई के और सी के सामने अगर आई को हमने सी में बदला है तो सी के सामने जाते हैं तो यहाँ पे क्या आया है? हर। किसके बराबर आया? माई के बराबर। माई के बराबर हर बन रहा है। किसका हर बन रहा है? सी का। तो हम सी का क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आई को किस में बदल दिया हमने? सी में। तो फिर आई के जितने भी रूप आएंगे वो सब सी के अनुसार चलेंगे। अगर आई को हमने ही में बदल दिया होता तो आई के जितने भी रूप आएंगे वो ही के अनुसार चलेंगे। तो इस प्रकार से आई को सी में बदला है तो माई का भी देखेंगे सी के बराबर, तो सी के सामने वाला लाइन में ये देखेंगे तो माई के बराबर सी का क्या बन रहा है? हर। अगर हम आई का ही बनाते तो ही के सामने वाला लाइन में माई के बराबर ही का क्या बन रहा है? हिज। अगर हम आई का इट बनाते तो माई के बराबर देखेंगे और इट के सामने क्या आ रहा? इट्स। दे बनाते तो देयर। इस प्रकार से ये सारणी यूजेज की जाती है। यानी आई को आपने किस में बदला है? सी में बदला है तो सी वाली लाइन के सामने मी दिया होता तो सी का हर बनता, माई सेल्फ आता तो हर सेल्फ बन जाता, माई आया तो क्या बनेगा? हर। तो यहाँ माई का हो जाएगा हर वर्क, हर वर्क। एक और सेंटेंस समझते हैं। मोहित said a novel in my diary या in my copy। इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, डायरेक्ट का सेंटेंस है, आई प्रोनाउन से शुरू हो रहा, फुल स्टॉप है, असर्टिव सेंटेंस है। और या मोहित इनडायरेक्ट जब बढ़ाएंगे तो सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं, मोहित का मोहित। असर्टिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है नहीं तो सैड का क्या होगा? सैड। असर्टिव सेंटेंस को कनेक्टिव कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके कनेक्टिव शब्द क्या लगेगा असर्टिव में? दैट। या आई फर्स्ट पर्सन आया, किसके अनुसार बदलेंगे? मोहित के अनुसार। क्यों? फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो मोहित पुरुष है, मोहित एक वचन है, उसके लिए क्या आएगा? ही। अगर यहाँ सावित्री होता तो सी बनता, सीता होता तो सी बनता, और यहाँ पे रमेश होता तो ही बन जाता, क्योंकि पुरुष के लिए प्रोनाउन ही आएगा और स्त्री के लिए सी आएगा। प्रोनाउन सब्जेक्ट लगा रहे। अब आगे नेक्स्ट टेंस वाली सारणी में देखें, इजार एम को किस में बदलेंगे? वाज वर्ब में, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस आया है तो उसको बदलेंगे वाज। और राइटिंग का राइटिंग सेम वापस आईएनजी फॉर्म आएगी। ए नोवेल इन या माई, माई किसका रूप है? आई का रूप है। आई को आपने किस में बदल दिया? ही में, तो ही के सामने देखेंगे। आई को बदल दिया ही में तो ही के सामने अगर देखते हैं और माई के बराबर देखना, क्योंकि माई आया है तो माई के बराबर ही के सामने क्या आ रहा है? हिज। तो यहाँ हो जाएगा हिज डायरी, हिज डायरी। इसको विशेष रूप से समझे। अक्सर विद्यार्थी यहाँ गलतियां करते हैं। हमने यहाँ माई आया किस में बदल दिया? हर में। यहाँ माई आया किस में बदल दिया? हिज में। क्यों अलग बदले? क्योंकि यहाँ आई का क्या बना? सी। तो सी के रूप चलाए तो सी के रूप चलाए तो माई के बराबर सी का रूप क्या आ रहा है? हर। और यहाँ आई को किस में बदला? ही में, तो ही के रूप चलेंगे और ही के रूप माई के बराबर हिज। अगर यहाँ माई सेल्फ आता तो हिम सेल्फ लिखते, ही के रूप और सी के रूप हर सेल्फ होते। नेक्स्ट एक सेंटेंस और समझते हैं। आई said to her I did not complete my
माई होमवर्क। डायरेक्ट सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू हो रहा फुल स्टॉप है। तो आई का क्या होगा, आई। सेट टू, ऑब्जेक्ट आया हुआ, सेट टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड में। ऑब्जेक्ट क्या है, हर। कनेक्टिव शब्द क्या लगेगा असर्टिव में, दैट। अब यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन आया है, फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे आई आया है और यहाँ पे भी प्रोनाउन क्या आया है, आई आया है। तो आई प्रोनाउन और आई प्रोनाउन, तो वापस उसका प्रोनाउन आई। याद रखिए, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलते। यहाँ प्रोनाउन खुद ही आई आया हुआ है, प्रोनाउन सब्जेक्ट आया हुआ है, तो वापस वही प्रोनाउन सब्जेक्ट आएगा। क्यों, जैसे आई आया था, प्रोनाउन सब्जेक्ट क्या है, सी, तो यहाँ पे क्या बना आई का, सी। यहाँ आई आया था, या प्रोनाउन सब्जेक्ट क्या है, नाउन सब्जेक्ट है, प्रोनाउन नहीं। नाउन सब्जेक्ट मोहित आया, तो हमने इसका प्रोनाउन बना दिया। क्यों, क्योंकि मोहित यहाँ पे आया हुआ है। मोहित यहाँ पे एक बार आ जाता है, दोबारा उसका प्रोनाउन यूज करते हैं, तो आई का मोहित के हिसाब से क्या बन गया, ही। अब यहाँ पे आई आया है, तो यहाँ प्रोनाउन सब्जेक्ट दे के रखा है, क्या दे के रखा है, आई। तो हम वापस आई, यानी याद रखिए, आई आ जाए और यहाँ सब्जेक्ट आई आ जाए, तो वापस आएगा आई। डिड नॉट को किस में बदलेंगे, टेंस वाली सारणी में हैड नॉट, और हैड के साथ क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है, कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म। आई का रूप आया, क्या आया है, माई। माई को किस में बदला, आई में। ध्यान दीजिए, आई को किस में बदला है, आई में, यानी आई को हमने परिवर्तित किया या नहीं, नहीं किया। आई का आई लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ प्रोनाउन आई था, तो वापस आई लिखा है। तो आई को जब हमने बदला नहीं, तो आई के रूप जो भी आएंगे, चाहे मी आए, माई सेल्फ आए, माई आए, माइन आए, आई को अगर हमने नहीं बदला है तो इसके रूप भी बदलेंगे नहीं। तो माई का क्या होगा, माई, माई होमवर्क। इस प्रकार से इस सारणी का यूजेज करना है, ये विशेष प्रकार से ध्यान रखें, क्योंकि आई और आई आ जाता है तो वापस आई, यानी आई को हमने नहीं बदला तो आई के रूप भी बदले नहीं जाएंगे। अगर आई को बदला है तो आई के रूप बदले जाएंगे, फर्स्ट पर्सन है वो बदले जाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। दोबारा समझ लीजिए, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया, प्रोनाउन सब्जेक्ट यहाँ क्या आया हुआ है, सी, तो आई का बन गया सी। यहाँ आई फर्स्ट पर्सन है, मोहित के अनुसार, मोहित का प्रोनाउन सब्जेक्ट क्या बन गया, ही, तो फिर ही के अनुसार बदला माई को। और यहाँ आई आया है, यहाँ भी आई आया है, तो आई का वापस आई। अब आपके फर्स्ट पर्सन में आई कंप्लीट हो गया। इन्हीं रूल्स होते हैं आई के, यही नियम याद रखने हैं आई के, यानी आई के रूप आ जाए तो किस प्रकार से बदलने हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा फर्स्ट पर्सन में कौन है, वी। तो वी के लिए एक तो ये सेम नियम, कैसे, जैसे वी सेड टू हिम, वी shall do our task. We said to him, we shall do our task, यानी प्रोनाउन सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप है, असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस को कैसे करेंगे, तो वी का, वी सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं, ऑब्जेक्ट आया हुआ, सेड टू किस में बदलेंगे, टोल्ड में, हो जाएगा टोल्ड। ऑब्जेक्ट क्या देके रखा है, हिम, और दोनों को जोड़ने के लिए कनेक्टिव क्या लग जाएगा, दैट। अब यहाँ वी आया है और यहाँ वी आया है, वही नियम है, आई आया है और आई आया है तो वापस आई। तो यहाँ पे वी आया है और यहाँ पे वी आया है, तो क्या आएगा, वापस वी। एक तो नियम वी का ये याद रख लीजिए, वी आ जाए, वी आ जाए, यानी यहाँ वी प्रोनाउन आया तो यहाँ सब्जेक्ट भी वी प्रोनाउन आया है, तो वापस क्या आएगा, वी प्रोनाउन, उसमें कोई परिवर्तन। यही नियम, जैसे आई प्रोनाउन है या आई सब्जेक्ट प्रोनाउन आया तो वापस प्रोनाउन क्या आएगा, आई सब्जेक्ट। और यहाँ वी प्रोनाउन है और यहाँ भी वी प्रोनाउन है तो वापस क्या आएगा, वी। अब टेंस वाली सारणी सेल को किस में बदलते हैं, शुड में। शुड के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म अवर, क्या वी को हमने बदला, अवर किसका रूप है, वी का। क्यों, यहाँ पे लिखा हुआ है वी का अवर पॉसेसिव रूप है, तो वी को हमने बदला, वी को हमने नहीं बदला, नहीं बदला है तो वी के रूप बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। अवर का क्या होगा, अवर, और टास्क का टास्क, फुल स्टॉप।
एक और समझते वी का सेंटेंस। ये तो फर्स्ट रूल्स वी का, और सेकंड रूल्स में जैसे शी सेड टू मी, we shall clean our room। असर्टिव सेंटेंसेस प्रोनाउन सब्जेक्ट से फुल स्टॉप, तो कैसे हल करेंगे? सी का सी ऑब्जेक्ट आया, सेड टू का क्या होगा? टोल्ड। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। कनेक्टिव क्या लगेगा? दैट। अब यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पे वी आया है और यहाँ पे सी आया है। वी फर्स्ट पर्सन है और वी है बहुवचन, और बहुवचन को हम एक वचन में नहीं बदल। कोई सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो उसका रूप जो भी आएगा वो बहुवचन ही आएगा। यहाँ पे रूल्स ये रहेगा कि यहाँ पे वी आ जाए और यहाँ रिपोर्टिंग पार्ट में वी को छोड़ करके दूसरा कोई भी सब्जेक्ट आ जाए। सी आ जाए, इट आ जाए, ही आ जाए, राम आ जाए, श्याम आ जाए, मोहित आ जाए, रमेश आ जाए, सीता आ जाए, सावित्री आ जाए, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, यानी वी को छोड़ करके, तो हम वी का बनाएंगे दे। ये दो नियम, यानी वी के सिर्फ दो रूल्स याद रखने होंगे। अगर यहाँ वी आ जाए और यहाँ वी आ जाए तो वापस क्या आएगा? वी। और यहाँ वी है और यहाँ वी को छोड़ करके अगर कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तो हम दे आ जाए तो भी वापस दे बनता ही है, तो वी का दे बहुवचन बनेगा। क्यों? क्योंकि वी बहुवचन है तो वापस उसका बहुवचन ही बनेगा, तो वी का बन जाएगा दे। कब? यहाँ वी को छोड़ करके दूसरा कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तो वी का क्या बनेगा? दे। अब ध्यान दीजिए, वी के साथ में और वी और आई दोनों के साथ में सेल हेल्पिंग वर्ब आती है, और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ में, बाकी सब्जेक्ट के साथ बाकी सब्जेक्ट में क्या आता है? विल। यानी आजकल आधुनिक ग्रामर के अंदर तो सब जगह सेल चलता है, विल भी चलता है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ सेल और विल आ सकते हैं। लेकिन रिपोर्टेड में आपको अभी भी ध्यान रखना होगा, आई और वी के साथ सेल आता है, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल आता है। तो यहाँ पे वी आया, वी के साथ सेल। अब हमने वी को बदल दिया, किसमें बदल दिया? दे। तो दे के साथ क्या सेल आएगा या विल? तो दे के साथ विल आएगा, तो विल की सेकंड फॉर्म बनाएंगे वुड। ये विशेष याद रखें, किसी भी एग्जाम में, चाहे बोर्ड हो चाहे लोकल हो, कोई भी एग्जाम हो, ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि वी के साथ में यहाँ सेल आया तो शुड बनाया जाना चाहिए। जैसे यहाँ सेल का शुड बनाया, क्यों? क्योंकि वी का हमने वी लिखा है तो वी के साथ तो शुड ही आएगा। लेकिन यहाँ वी का सब्जेक्ट चेंज हो गया, क्या बदल दिया? दे में। दे में बदल दिया है तो इसका सेल का शुड नए बना करके, क्यों? क्योंकि दे के साथ विल आता है और विल का वुड बन जाएगा। और क्रिया के वापस फर्स्ट फॉर्म है क्लीन आवर रूम, फुल स्टॉप। इस प्रकार से ये आपका फर्स्ट पर्सन आई और वी को किस प्रकार से बदलते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे, एक थोड़ी सी चीज है कि यहाँ अवर जो आया है वो किसका रूप है? वी का रूप है। किसका रूप है? वी का। वी को हमने बदल दिया दे में, तो यहाँ देखिए इधर वी को बदल दिया दे में, तो अवर कहाँ आया? वी का रूप अवर है, तो दे का रूप अवर के बराबर क्या आ रहा है? देर आ रहा है, तो अवर का हो जाएगा देयर रूम। क्या हो जाएगा? देयर रूम आ जाएगा। इसमें अवर का अवर क्यों लिखा? क्योंकि वी को हमने बदला ही नहीं, वी का वी लिखा। क्यों वी का वी लिखा था? क्योंकि वी यहाँ प्रोनाउन वी आया हुआ, तो वी का वी आ जाएगा। और यहाँ वी की जगह वी न आकर के दूसरा कोई भी अगर सब्जेक्ट आ जाए तो वी को किस में बदलना है? दे में। और वी को दे में बदले हैं तो उसके बाद दे के रूल्स चलेंगे। जैसे अवर आ जाए तो देर हो जाएगा, अवर्स आ जाता तो डेस होता, अवर सेल्स आ जाता तो देर सेल्स हो जाता। इस तरह से आपको ये रूल्स फर्स्ट पर्सन को